पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 पढ़ते हुए द्वितीय पुस्तक सहज मार्ग के प्रकाश में राजयोग का दिव्य दर्शन पढ़ते हैं। समर्पण। उनको गौरव है जिनका उचित प्राय अधिकार। उनको गौरव है जिनका उचित प्राय अधिकार। उन्हें दमन कर देते हैं जो घृणा और अहंकार। उनको गौरव है जिनका उचित प्राय अधिकार। उन्हें दमन कर देते हैं जो घृणा और अहंकार। अपने ऐसे सद्गुरु फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी को समर्पित। दो शब्द। यह पुस्तक अधिचेतन अवस्था में लिखी गई है। जो बातें इस पुस्तक में दी गई हैं वे पूर्णतः लेखक के अनुभव या प्रकृति के अध्ययन पर आधारित हैं। पाठक इसे तभी अच्छी तरह जानेंगे यदि वे सचमुच उस हालत से गुजरें जिस विभूति का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। वो परिवर्तन के लिए कार्य कर रहा है। उसका अस्तित्व उत्तर भारत में कहीं पर है और जो इसके लिए सच्चाई से ध्यान करेंगे उन्हें ज्ञात हो सकता है अथवा यह उन पर प्रकट होगा जो अंतर्दृष्टि द्वारा उसे अंत संपर्क स्थापित कर सकें। ईश्वर प्राप्ति शब्दों के माध्यम से नहीं अपितु शब्दों के परे जाने से ही संभव है। इस अनुभूति के लिए गुरु की प्रायोगिक सहायता अति आवश्यक है। फिर भी इस पुस्तक में दिए गए गूढ़ रहस्यों से ईश्वर तत्व की खोज करने वाले को काफ़ी ज्ञान मिल सकता है। ध्यान का अभ्यास करने वालों के लिए यह पुस्तक एक अमूल्य कृति है। प्रकाशक। मेरे सद्गुरु महापुरुष अकस्मात ही नहीं जन्मा करते, किंतु जब समय को उनकी अतीव आवश्यकता होती है वे अवतरित होते हैं, अपना कार्य करते हैं और चले जाते हैं। ऐसा ही प्रकृति का विधान है। भारत जो सदैव आध्यात्मिकता का घर रहा है अंधकार में टटोल रहा था और युग पुरातन योग की पद्धति पूर्णतः भूल चुका था। ठोस भौतिकवाद ने सूक्ष्म आध्यात्मिकवाद का स्थान ग्रहण कर लिया था। अज्ञान के काले बादल सर्वत्र मंडरा रहे थे। यौगिक प्राणाहुति हिंदुओं के लिए नितांत पराई बन चुकी थी। ऐसी दशा में जब आध्यात्मिकता असहाय होकर डगमगा रही थी, मानवता के उत्कर्ष हेतु किसी महान विभूति की बड़ी आवश्यकता थी जो सब कुछ ठीक करे। ऐसे समय में प्रकृति की शक्ति मानव आकार में समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उतरी। इस आध्यात्मिक प्रतिभा का जन्म बसंत पंचमी 2 फरवरी 1873 को एक संभ्रांत कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बाल्यकाल पर उनकी माता का बड़ा प्रभाव, जो कि अभिजात विचारों वाली एक सरल महिला थी और जिनका अधिकांश समय
भक्ति और पूजा में व्यतीत होता था। यह उनके ही प्रभाव के कारण था कि अल्प आयु में ही इन्हें प्रेरणा प्राप्त हुई। घटना इस प्रकार है कि एक दिन जब वह अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, किसी दिव्य शक्ति ने उनमें यह भाव जागृत किया कि वह उस उद्देश्य के लिए नहीं जन्मे जिसमें कि वह लगे थे। आगे के बृहत्तर कार्य के निमित्त उन्हें आत्म अनुभूति करना और अपने को तैयार करना था। आत्मा का जागरण हुआ और वह इस कार्य में पूर्ण तन्मयता से लग गए थे। उन्होंने केवल 7 महीनों में पूर्णता प्राप्त कर ली। वस्तुतः यह एक अद्वितीय उदाहरण है। तब से उन्होंने आध्यात्मिकता के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया। यह पूर्ण रूपेण अहंकार से रहित संयम, सहिष्णुता और भक्ति के प्रतीक उनके साथ प्राणाहुति द्वारा यौगिक प्रशिक्षण के नए युग का उदय हुआ, जिस पर उनका पूरा प्रभुत्व था। केवल एक ही दृष्टिपात्र में वह व्यक्ति को पूर्ण सिद्ध बनाने में सक्षम थे। यह वही थे जिन्होंने यह संभव कर दिया कि केवल एक ही जीवन में मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर ले, और वह भी गृहस्थ आश्रम में पारिवारिक जीवन बिताते हुए। वह कहा करते थे कि गृहस्थ जीवन के कष्ट और दुख आध्यात्मिक उपलब्धियों के निमित्त तप और त्याग हैं। उन्होंने बहुत बड़ी सीमा तक आध्यात्मिक प्रशिक्षण की विधियों को सरल बना दिया और उन्हें समय की आवश्यकताओं के अनुकूल ठीक कर दिया था। आध्यात्मिक क्षेत्र की उनकी अगणित खोजों में से एक का वर्णन इस पुस्तक में केंद्रीय क्षेत्र शीर्षक के अंतर्गत दिया हुआ है। उन्होंने ऐसी उच्च सामर्थ्य और आध्यात्मिक गरिमा से युक्त अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मानवता के उत्कर्ष में लगा दिया और 36 वर्षों तक मानव सेवा करने के उपरांत उन्होंने 58 वर्ष की आयु में 14 अगस्त 1931 को अपना पार्थिव शरीर छोड़ा। वे वस्तुतः प्रकृति के विलक्षण चमत्कार थे। अपने जीवन काल में जो कार्य उन्होंने किया कल्पनातीत है। आगामी संतति यथासमय उनके श्रेष्ठ गुणों को जानेगी।